नमस्कार दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 9th क्लास के प्रश्नावली 14 और जिसमें है घनाभ एवं घन, इसमें का मैं क्वेश्चन 20 तक बता दिया हूं। आज मैं 21 से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयताकार ठोस है जिसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ऊंचाई बराबर x और लंबाई ऊंचाई की दुगुनी है तो 2x हम लिखेंगे और चौड़ाई भी क्या है, दुगुनी है। ऊंचाई की दुगुनी है, चौड़ाई भी। और इसमें विकर्ण दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया है। विकर्ण इसमें दिया हुआ है 12 मीटर। अब यहाँ से हम जानते हैं कि एक घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। इसमें लंबाई कितना है, 2x है। यहाँ पर लंबाई के बदले में हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर चौड़ाई कितना है, 2x है। तो इसको भी क्या लिखेंगे, पूरा के इसका हल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर चौड़ाई का क्या करेंगे, पूरा का इसका हल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद ऊंचाई कितना है, x, तो x का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर और इसको सबको जोड़ेंगे। अब तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। और जब रूट में यहाँ पर 9 है तो रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इधर हम लिख रहे हैं, इधर जब यह रूट से बाहर आएगा, 9 को हम रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 गुने 3 कितना होता है, 9 होता है। और रूट में जो दो संख्या मिलती है उसको एक बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर बाहर निकाल दिए। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि दो ठो एक्स है, एक एक्स बाहर निकल जाएगा, 3x। और विकर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया था, यहाँ पर दिया है 12, तो सब जगह हम 12 लिखते जाएंगे, 12। अब चलिए इस 12 को इधर हम ला दिया है। इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आया, 4 आया। जब x का मान हमारा जब आ गया तो यहाँ पर जितना x है वहाँ पर 4 4 रखते जाएंगे और गुना करते जाएंगे। तो ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान x है, तो x का मान कितना आया है, 4 आया है। यहाँ पर 2 गुने 4 बराबर 8 हो जाएगा। क्योंकि 2 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने 4 करेंगे, यह भी कितना हो जाएगा, यह भी 8 हो जाएगा। अब हमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सब मालूम हो गई।
जब मालूम हो गया तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालेंगे। यहाँ पर बोला है सवाल में कि ठोस एक आयताकार ठोस है। आयताकार जब है तो वो एक घनाभ ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि घनाभ की घनाभ का जो पृष्ठ होता है एक आयताकार टाइप का होता है, आयताकार प्रकार का होता है, और जो घन होता है उसका जो पृष्ठ होता है एक वर्ग की तरह होता है। तो वर्ग की तरह जब होगा तो उसका प्रत्येक भुजा बराबर होगा, लेकिन घनाभ की तरह होगा तो उसका प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होगा। इसमें प्रत्येक भुजा बराबर नहीं आया है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इतना तक आप उतारिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतारिएगा। उसके बाद x का मान रखिएगा। उसके बाद हम निकालेंगे घनाभ का आयतन, या लिख देंगे कि ठोस आयताकार का आयतन। चलिए सारा हम मिटा दिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हमारा लंबाई का मान कितना आया था? 8 आया था। चौड़ाई का मान कितना आया था? 8 आया था। और ऊंचाई कितना आया था? 4। इस सारे को गुना कीजिए। 8 टाइम 64, और 64 में 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 छक 24, 24 से 1 25, तो कितना आ गया? 256 आयतन को रहा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन की इकाई मीटर की होती है। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर की होता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 256 मीटर क्यूब। इसके बाद चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बनाया जाएगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए यहाँ तक। इसके बाद तब तक हम 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। चलिए अब 22 नंबर बनाया जाए। मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ। ये सारे भारतीय बोन बुक का जो क्वेश्चन है क्रम से मैं बनाता जा रहा हूँ। चलिए जो बोल रहा है उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। अब माना कि लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 5x और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 6x। और बोल रहा है कि इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। जो आयताकार ठोस है उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? घनाभ का। यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है। और घनाभ का इसमें दिया हुआ है कितना? पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 3700 वर्ग मीटर दिया हुआ है। इसके बाद हम लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x गुने 5x प्लस, इसके बाद कितना होगा? 5x गुने 6x प्लस 6x गुने 4x। इसको हल कीजिए। 3700 बराबर, इसको हल करेंगे पहले कोष्टक में जो है उसको पहले हल किया जाता है।
तो 4 पचे 20 और x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर होगा कितना 5 छके 30 x स्क्वायर प्लस 6 चौका 24 x स्क्वायर। ये सबको जोड़िए 3700 बराबर 2 इंटू 20 और 30 कितना हुआ 50। 50 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग उतारिए, इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे, इसको मिटा देंगे। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। और चलिए यहाँ पर कोने पर हम लिख लेते हैं कि लंबाई बराबर क्या था, क्या दिया हुआ है 4x, माने हम चौड़ाई बराबर 5x और ऊंचाई बराबर 6x। तो चलिए यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद लिखिएगा 3700 बराबर 2 गुने 74 एक्स स्क्वायर। इसको एक अलग रखिए इधर। इसके बाद कटाइए, यह 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 बटे 16, 2 पचे 10 0, और यह 2 से 2 कट गया, 1850 बराबर 74 एक्स स्क्वायर। फिर 2 से कटाइए, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, तो यह 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, कितना कटा। इसके बाद 2 से कटाइए, 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना बच गया इतना, और इसके बाद 92 25 37 एक्स स्क्वायर। इसको देखते हैं कि कितना बार में कट रहा है, 37 गुने 25, 7 पचे 35 और 15 15 15 3 15 3 18, 2 के 4 और 6 1 7 5 8 12 के 2 25 बार में कट जाएगा। इसमें 25 से गुना करेंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आया 25। यहाँ पर हम गुना किए हैं, जो इतना बराबर आ गया है, इसका मतलब कि 25 बार में यह कट जाएगा। इसमें 25 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यह कट जाएगा। इसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया। इसके बाद एक्स बचेगा इधर। यहाँ पर आएंगे तो रूट में से हम निकालेंगे 25 को, और रूट से हम बाहर करते हैं तो कितना होता है 5 बराबर एक्स। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया 5। और सवाल में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। तो जब एक्स का मान हमें मालूम हो गया तो यहाँ से हम एक्स का मान रखते जाएंगे और निकालेंगे 4 गुने 5। तो एक्स यहाँ पर लंबाई का मान कितना आया 20 मीटर में दिया होगा तो मीटर होगा, मीटर में दिया है तो 20 मीटर। इसके बाद 5 गुने 5 25, इसके बाद 6 गुने 5 30 हो जाएगा, 30 मीटर या 25 मीटर। तो लंबाई का मान कितना आ गया 20 मीटर, चौड़ाई कितना आ गया 25 मीटर, इसके बाद ऊंचाई कितना आया 30 मीटर। यहाँ तक उतारिए आप लोग। इसको हम मिटा देते हैं, ये नीचे वाला है, इसको भी मिटा दिया जाए। यहाँ तक उतारने के बाद लंबाई में x का मान रखेंगे, उसके बाद लंबाई का मान आ जाएगा, चौड़ाई में x का मान रखेंगे, चौड़ाई का मान आ जाएगा, और ऊंचाई में x का मान रखेंगे, ऊंचाई का मान आ जाएगा।
उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। चलिए इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चारगुनी है। इसमें 5832 घन मीटर वाई है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कमरे की लंबाई ज्ञात करना है, कमरे की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बता रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, लिखेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर x, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। चलिए चौड़ाई पहले ये सबको लिख लेते हैं, जैसे जैसे सवाल में कहेगा उसे उसे हम लिख देंगे। और ऊंचाई देखिए सवाल में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है और ऊंचाई से चारगुनी है। ऊंचाई से कितना है 4 गुना, यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं। ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं 2x। ये सारा शूट कर गया। चौड़ाई से दुगुना है, चौड़ाई से दुगुना हो गया। और ऊंचाई से 4 गुना, ऊंचाई से 4 गुना हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें 5832 मीटर वायु है। इसमें कितना वायु है 5832। इसमें लिखेंगे हवा का आयतन कितना है 5832 वर्ग मीटर। घन मीटर दिया हुआ है, सॉरी घन मीटर होता है। इसके बाद कह रहा है कि कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे कमरे का आयतन बराबर, कमरे का आयतन बराबर क्या लिखेंगे 5832 वर्ग मीटर। और जो हम माने हैं उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे घनाभ का ही आयतन लेंगे। लिखेंगे क्या 4x गुने, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 4 गुने 2x गुने x, सबका गुना करके कितना आया है 5832 घन मीटर। ये सबको गुना हम करेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 5832। इसको हम कटाएंगे। अब कटाएंगे देखेंगे कितना बार में कट रहा है। इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे चलिए हम लिखते हैं ऊपर, यहाँ तक मिटा रहे हैं। इधर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि लंबाई कितना माने थे, लंबाई 4x, चौड़ाई कितना 2x, और ऊंचाई
एक्स माने थे। चलिए इसके बाद हम ऊपर हल करेंगे। तो करेंगे तो यहाँ पर क्या कटाएंगे, पहले ये देखेंगे वो कितना कितना बार में कट रहा है। तो 8 से इसको छोटा सा ही अंक से कटाइए, या 8 से भी कटाइए, 8 से भी यह कटेगा। 8 7 56, 2 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। 8 7 56 और 8 दूनी 16, और कितना बच जा रहा है, 13 6 7, 8 9 72, 729 बार में यह कट जाएगा। 8 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 729 बार में, 729 बार में यह कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब बराबर कितना 729, और इसके बाद हल करेंगे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना का क्यूब होता है, 9 में 81, हाँ 9 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर यह 9 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब होगा, ये क्यूब से यह क्यूब कट गया, तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया 9। जब एक्स का मान आ गया तो वहाँ पर हमें लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई कितना है 4x, और चौड़ाई कितना है 2x, और ऊंचाई कितना है x। तो हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और लंबाई कितना हो जाएगा 9 चौका 36, इतना आ गया। और इसमें अब क्या कर रहा है, कमरे की लंबाई ज्ञात करें। तो कमरे की लंबाई कितना हो जाएगा 36 मीटर। एक्स का मान 9 आ गया है। इसके बाद लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर कितना 4x, और x का मान कितना आया है 4 गुने 9 बराबर 36, आंसर 36 मीटर लिखेंगे, 36 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे यह बनेगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इसको पहले आप उतार लिया है, चलिए हम मिटा देते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन, किसी घनाकार संदूक की माप 48 सेंटीमीटर गुने 36 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर है। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको हम बनाया जाए। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, और इसमें कह रहा है कि इसको कितना में उसका आयतन निकालना है, और संदूक कितना कपड़े में इसका कवर बनाने के लिए कितना कपड़े की आवश्यकता होगी, इसको निकालना है। तो लिखेंगे लंबाई बराबर, यहाँ पर लंबाई बराबर लंबाई बराबर 48 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर कितना, चौड़ाई बराबर लिखेंगे हम 36 सेंटीमीटर, और इसके बाद कितना दिया है, ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। और इसमें दो बातें कह रहा है निकालने के लिए। कह रहा है कि इसमें संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए, और एक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड मॉडल यह प्रश्न 1999 में यह पूछा गया है। तो चलिए हम बनाते हैं। संदूक का आयतन बराबर क्या होता है। संदूक का आयतन एक घनाभ का आयतन है
संदूक का आयतन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संदूक का आयतन बराबर 48 गुने 36 गुने 28, और इसको हम गुना करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको रफ पन्ना में गुना कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम बता रहे हैं कैसे गुना कीजिएगा। ये मान लीजिए कि इसको हमें गुना करना है 40 और 36 को, तो इसमें जो छोटा होगा उसको ऐसे तोड़ लीजिए। 30 + 6 और 48 ऐसे लिख दीजिए, गुना कीजिए ऐसे। अब इसको 3 से इसमें गुना कीजिए। 3 8 24 के 4 और 3 चौका 12 2 14 और एक 0 बैठा दीजिए। इसमें 6 से गुना कीजिए। 6 8 48, 6 चौका 24 और 4 28, इतना आएगा। इसको जोड़ दीजिए। 8 8 4 12 के 2 4 2 6 4 2 6 हो जाएगा, और एक इसमें का हर है तो 7 और 1 तो 1728 आ रहा है। इसको जोड़ना, इसको गुना करने पर यहाँ तक गुना हमारा हो गया। 1728 आया। अब इसको हमें गुना करना है, तो क्या जो छोटा है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 20 + 8 ऐसे लिख देंगे। इसमें 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 के 6, 2 दूनी के 4 1 5, 2 7 14 के 4, 2 1 2 1 3, और इसमें फिर 8 से गुना कीजिए। 8 8 64 के 4, फिर 8 दूनी 16 6 22 के 2, 8 7 56 56 56 2 58 58, और इसके बाद 8 1 8 और 5 13, कितना आएगा। ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जा रहा है, 4 2 8 3 1, यहाँ पर 1 हो जा रहा है। यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 7 1 8, 8 4 12 और 1 12 के 2, 3 3 6 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा 17 28 0 घन मीटर। इसको देख रहे हैं कि आया है कि नहीं। इसका नहीं आया है गुना। इसको लेकिन ऐसे ही करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 17 28, इसमें 20 से गुना करेंगे। 8 दूनी 16 के 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 1 5, 7 दूनी 14 14 14 14 के 4, और 2 1 2 1 3, यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। इसमें ये 0 छूट गया था हमारा। 8 8 64 के 4, इसके बाद 8 दूनी 16 6 22, 8 7 56 56, और 57 58 के 8 5 आएगा। उसके बाद 8 1 8 5 13, इसको जोड़िए। 13 8 2 4, इसको जोड़िए। 4 8 8 5 13 के 3, और 7 1 8 4 48 38 4, यहाँ पर आ जाएगा 48 38 4। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर घन। इतना ही उत्तर आएगा। इसके बाद इसमें एक और पूछ रहा है, एक और सवाल इसमें पूछ रहा है। यहाँ तक उतारिए। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन जो इस सवाल में कह रहा है उसको हम बनाएंगे। कह रहा है कि संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, उसको हम निकालेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं, और जो
सवाल में मान दिया है उसी के अनुसार हम इसको हल कर देंगे। आप लोग इसके जो आंसर आया था उसके नीचे से ही इस सवाल को बनाइएगा। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर आया था उसके नीचे से यहाँ से आप इसको बनाइएगा। अब लिखेंगे कि संदूक का कवर बनाने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे संदूक का कवर बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आवश्यकता जो कपड़ा होगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? घनाभ का या संदूक का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो उसका मालूम हो जाएगा कि यह कितना दूर में ढक रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसके बाद जो मान दिया है उसको हम रखते जाएंगे। 2 इंटू 48 गुने कितना दिया हुआ है? 36। इसके बाद प्लस 36 गुने 28 प्लस इसके बाद कितना है? 28 गुने 48। ये सबको हल करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जो हमारा प्राप्त होगा इसमें कितना दिया है? 81/7 होगा उत्तर प्राप्त। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 81/60। इसको गुना करेंगे, सबको गुना कीजिए। जैसे हम गुना ऊपर वाला में बताए थे, यही इसी सवाल का गुना कर करके जैसे बताए थे उसको गुना कीजिए। उसके बाद जोड़िए, उसमें फिर 2 से गुना कीजिए, इतना आपका मान आ जाएगा। इसके बाद चलिए कितना नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। इसके बाद 25 नंबर है। तो 25 नंबर ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम 25 नंबर क्वेश्चन डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक रिक्वेस्ट फिर कर रहे हैं हम कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अगला मैं वीडियो और मोटिवेशन के साथ बनाऊं। चलिए, धन्यवाद।